नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज समूचे जनपद में इस बात को लेकर चर्चा है कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के ठीक सामने आज दूसरा दिन है और तमाम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हैं। उसके बावजूद जिला मुख्यालय अति नजदीक होने के कारण भी अभी तक कोई बड़ा अधिकारी इनके पास न मिलने आया, न इनके जो आवेदन है उसको स्वीकार करने के लिए आया। हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो तमाम आज कर्मचारी है काम रोक के बैठे हैं, क्या माँगे हैं? सर आपका बहुत स्वागत है। क्या माँगे हैं आप लोगों की? धन्यवाद सर। ऐसा हमारी 10 सूत्री मांग है और ये 10 सूत्री मांग को लेके हम समस्त कर्मचारी नेतागण जो है अपने यहाँ के अधीक्षण अभियंता से वार्ता कर चुके, लेकिन अधीक्षण अभियंता ने कोरा आश्वासन दिया, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ है कि अधीक्षण अभियंता ने अपने अधीनस्थ शासी अभियंताओं को उन्होंने निर्देश दिया है, लेकिन अधिशासी अभियंतागण जो है अपने कान में जो है तेल डाल के बैठे हुए हैं। इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो बहुत अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं और इनकी वाजिब मांगे हैं, जो शासनादेश के तहत हैं, उन शासनादेश के तहत के होने के बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए शासी अभियंताओं द्वारा इनके कार्यों को किया नहीं जा रहा है। इनकी मांग पूर्णतः जायज है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है कि अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता अगर इनकी मांगों को नहीं करते हैं तो पहले नोटिस दिया गया, जिसके तहत 25/11 से ही यहाँ पे धरने का कार्यक्रम चल रहा है। ये अनिश्चितकालीन धरना है और आगामी समय में आज 25 के बाद दूसरा दिन धरने का है और आगामी समय में भी ये अनवरत धरना चलता रहेगा जब तक इन कर्मचारी समस्याओं को जो 10 बिंदु की समस्या है उसका निस्तारण नहीं कर दिया जाता है। मुख्य रूप से लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद वेतन को लेके आप लोग आक्रोशित हैं या ड्रेस को लेके। मुख्य 2-3 माँगें क्या हैं जिसको रखना चाहेंगे? पहले तो शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप कार्य प्रभारी से नियमित हुए कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ न देकर कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वेतन कम भुगतान करने का कोई मतलब नहीं होता। शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी इनको जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन इन लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है कि अगर कोई आवास आवंटन है तो आवास आवंटन में आवास भत्ता की कटौती किया जा रहा है, अनायास का किया जा रहा है। 240 दिन पूर्ण करने वाले ऐसे कर्मचारी जो दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं विभाग में, उनको कर्मचारी मान रहे हैं, लेकिन मानने के बाद भी उनको वेतन कम भुगतान कर रहे हैं, जो सही नहीं है। ठीक है, जगदीश जी, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आवास भत्ता काटा जा रहा है और आवास न मिला हो? आवास भत्ता काटा जा रहा है लेकिन आवंटन नहीं किया गया है। हमने कुछ लिख कर दिया ही नहीं, अलॉट कर दिया। तमाम मुद्दों को लेकर आज दूसरे दिन भी तमाम जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों पर डटे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है कि कार्यालय के ठीक सामने धरने का क्या अंजाम होता है और जिला मुख्यालय के अति नजदीक होने के बावजूद कब तक इनको धरने पर बैठ के अपनी मांगों को मनवाने के लिए विवश होना पड़ेगा। यहाँ पे सिंचाई विभाग में ऐसे कुछ कर्मचारी रहे हैं, जो 240 दिन पूर्ण होने के बाद अपने आप को विभाग से विरत मान रहे थे इस मामले को लेके कि यहाँ के कर्मचारी हमारे अधिकारी उनको सेवा में नहीं रख रहे थे। फिर कर्मचारी उत्पीड़न अपने आप में महसूस करते हुए लेबर कोर्ट गए, लेबर कोर्ट से हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको दिशा निर्देश दिया यहाँ के अधिकारियों को, तो हाई कोर्ट के आदेश के तहत इनको सेवा में तो रख लिया गया, लेकिन रखने के बाद इनका नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। न तो दैनिक के रूप में भुगतान किया जा रहा है, न तो वर्चाज के रूप में भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारी को अगर आपने सेवा में रखा तो उसको नियमित महीने भर का वेतन देना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी सिर्फ 20 दिन का ही वेतन दे रहे हैं। ये सरासर अन्याय है इन कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी चूंकि अल्प वेतनभोगी है, इनके पास उतना पैसा नहीं है, इसके लिए ये पुनः बार-बार जाके कोर्ट में अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों के खिलाफ जब तक लामबंद हम सब कर्मचारीगण नहीं होंगे तब तक ये सुनने वाले नहीं है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में यहाँ हजारों की तादाद में हम कर्मचारियों के साथ इकट्ठा होंगे और फिर देखेंगे कि इनकी तानाशाही रवैया कब तक बरकरार रहती है। धन्यवाद।